नमस्ते, शुभ प्रभात। मेरी कुछ पिछली वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, फ़ोन किए, कुछ मैसेज दिए। कुछ लोगों ने अ, शाबाशी दी, कुछ लोगों ने थोड़ी विपरीत बात भी की। खैर, ये तो अ, जो माध्यम है हमारा आपसे संपर्क का, उसमें ऐसी बातों की संभावनाएं होती हैं। मैं उन मित्रों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मुझे मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं या जो नापसंद कर रहे हैं, दोनों का स्वागत है। और एक बात मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं समाचार नहीं हूँ, मैं समाचार विश्लेषक हूँ। मैं जो मीडिया में जो समाचार जो फ्लैश होती हैं, जो प्रकाशित होती हैं, जो प्रसारित होती हैं, ऐसे समाचारों का ऑपरेशन करता हूँ। मैं समाचार बनाता नहीं हूँ। मैं फ़िलहाल तो नहीं बनाता हूँ, भविष्य में शायद मैं बनाऊँगा। कुछ लोगों ने मुझे ऐसा भी कहा कि आप तो राजकीय दृष्टि से कुछ और विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो आप जिस पक्ष को मानते हैं उसी पक्ष की वाहवाही कहेंगे। तो मैं उन्हें ये भी बताना चाहता हूँ, भाई सही है कि मैं किसी पक्ष की विचारधारा का समर्थन करता हूँ या मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं हूँ, मेरी कलम जो पत्रकारिता की जो कलम है या जो मेरा हथियार है, वो किसी पक्ष को नहीं मानता। वो निष्पक्ष पत्रकारिता को मानता है और उस पर विश्वास करता है। पत्रकारिता में मैं पिछले करीब 30-35 वर्षों से हूँ। विभिन्न समाचार पत्रों में मैंने लिखा है और लिखता रहा हूँ। मेरा अपना समाचार पत्र है दहानुदय सरमेल, जिसका मैं संपादन करता हूँ 2007 से और कंटिन्यू है। तो पत्रकारिता संपादक किसी व्यक्ति विशेष या पक्ष विशेष का नहीं होता। मैं कलम जब चलाता हूँ तो मैं फिर पक्ष नहीं देखता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। इसलिए मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा न सोचें कि मैं जिस पक्ष को मानता हूँ या जिस पक्ष का कार्य करता हूँ मैं उनकी वाहवाही करता रहूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे 2 दिन से मुझे ऐसा कहा है कि अस्थाना जी, आप जो अ, वसई विरार की जो अभी चुनावी माहौल है उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। तो ऐसा है, मेरे मित्र की वसई विरार में जो अभी चुनावी माहौल है, जो परिस्थितियाँ वो बड़ा स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा अभी तो नहीं बोल पाऊँगा। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि वसई विरार महानगर पालिका का जो ये चुनाव है, ये चुनाव अ, जीवन और मरण का विषय बना हुआ है कुछ पक्षों के लिए, ये निश्चित है। आज स्थिति ये है कि वसई विरार के अंदर सक्रिय राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो चुनाव को फेस करेंगी, वो सभी एक दूसरे का कंधा ढूंढ रहे हैं। ये युति युति के पीछे भाग रहे हैं लोग, कंधा ढूंढ ढूंढ रहे हैं कि किस कंधे पर मैं अपना हाथ रखूं और किस कंधे पर सर रख के सो जाऊं। ये स्थिति का निर्माण हुआ है। कल कुछ लोगों ने हमसे बोला भी कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तलवार है, चाहे जिसको चाहे काट दे। वसई विरार में तो सांसद हैं वो भाजपा के हैं, आमदार हैं, विधायक हैं वो भाजपा के हैं। तो
भाजपा मजबूत स्थिति में है। ठीक है कि मजबूत स्थिति में, इसमें दो बात नहीं है, शक की बात नहीं है, क्योंकि 35 सालों से जिन्होंने वसी विरार की सत्ता पर जो राज किया, वो उसके 3 आमदार थे और तीनों आमदार पिछले 2024 के विधानसभा चुनाव में पराजित हुए। तो पराजित हो जाना कमजोरी वजह नहीं हो सकती। पराजित तो बहुत सारे लोग होते हैं चुनाव में। मैंने तो देखा है कि 8-8 चुनाव हारने के बाद 9वीं चुनाव में जो विधायक जीते और अंतिम समय तक वो सरकार में रहे, विधायक रहे। तो हार से ये अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं है। लेकिन अगर जो सत्ता पक्ष जो 35 साल तक रही है वसी विरार में सत्ता में, और बुरी तरह हारे वो, मतलब बुरी तरह वोट की, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3-3 विधायक को हारना ये बुरी बात तो है ही, लेकिन उसके बाद भी आज उनका खौफ इतना है कि जो सत्ता पक्ष हैं वो कंधा ढूंढ रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं किसी के पक्ष में और किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं। एक वर्तमान स्थिति जो मैंने समाचार जो सुने हैं या पढ़े हैं, अभी तो मैं गुजरात में हूँ, कुछ विशेष व्यक्तिगत काम से आया हूँ और मैं समाचार में देख रहा हूँ, मोबाइल पर देख रहा हूँ, जो स्थानीय मीडिया की जो बातें हैं वो सुन रहा हूँ। तो ये कंधे कंधे की लड़ाई जो चालू है, जैसे कल ही भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और जिन लोगों में युति के लिए बैठक हुई, कल ही वो बहुजन विकास आघाड़ी के साथ भी कांग्रेस और मनसे के लोगों ने मुलाकात की। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन आज कंधा ढूंढने, युति के लिए बेचैन होना, चाहे किसी भी युग में हो, किसी भी समय में हो, किसी भी चुनाव के लिए हो, ये पक्ष की अपनी कमजोरी बताती है। जिन पक्षों को खुद पर विश्वास नहीं है वो चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग मिल जाएं, कुछ पार्टियां मिल जाएं और हम चुनाव को जीत लेंगे। तो ये जो एक सोच है, ये सोच इस बात को बताती है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है। सारे चुनाव में युति होती है, युति का तो अभी चलन भी है, महागठबंधन है, महायुति है, सरकार है, लेकिन महायुति क्या शिवसेना शिंदे गुट के साथ सारी चुनाव फेस किया है? सब सारी चुनाव लड़े हैं। अभी हाल में ही हुआ है ना कि शिवसेना से, शिंदे गुट से अलग हट करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ी है। स्थानिक निकाय के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। तो और दूसरी तरफ आप देखिए कि बहुजन विकास आघाड़ी के साथ ऐसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं जिनको भरी मंच पर आदरणीय हितेंद्र ठाकुर साहब ने किस बुरी तरह गाली दी थी। कल मैं उनको देखा, उनके पीछे खड़े हैं युति करने के लिए। तो ये बात है। दूसरी तरफ एक सूरत ये भी दिखाई दी कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी एक युति के लिए मीटिंग की। उसमें एक चीज मैंने ये भी देखा कि शिवसेना के साथ पूरी टीम थी। शिवसेना के साथ में जब भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग का जो तस्वीर हमने समाचार देखा, उसमें देखा कि भारतीय शिवसेना के कई लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, तो उन लोगों ने युति के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मीटिंग की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 आदमी या 3 आदमी थे, कोई अनुभवी नहीं था। मुझे लगता है कि आमदार
श्री राजन नाईक और के अलावा श्रीमती स्नेहा दुबे मैडम भी हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छी विधायिका हैं, लेकिन पक्ष की दृष्टि से उनका अनुभव कम है। राजन नाईक अपने आप में उनकी अपनी अपना अनुभव है, वो काफ़ी अनुभवी हैं, लेकिन उनके साथ कुछ लोग और अनुभवी तो होने चाहिए, वैसे विरार के नहीं थे। तो ये बात या तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वसई विरार में इतना कॉन्फिडेंट है कि हम हर हाल में हम महापौर अपना लेकर के आएंगे, इसलिए दूसरे अनुभवी लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसी तरह बहुजन अघाड़ी विकास अघाड़ी की जो मीटिंग हुई, इसमें कांग्रेस के मनसे के और भी कई पार्टी के लोग थे, वो लोग भी जुटे हुए थे, जबकि बहुजन विकास अघाड़ी के सर्वे सर्वा जो आला कमान है, उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे, अभी 2-3 दिन लगेगा। तो ये भी सोच रहे हैं, अभी हारने के बाद भी इनके साथ लोग लगे हुए हैं, इसका मतलब कि इनका अस्तित्व कुछ है। तभी तो कांग्रेस और मनसे और भी कई पार्टियां हैं जो बहुजन विकास अघाड़ी के साथ तालमेल बैठाने के लिए, युति करने के लिए बेचैन है। इसका मतलब कि उनका अस्तित्व अभी मजबूत है वसई विरार के अंदर। लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी के आला कमान ने कहा कि हमारे पास समय है, अभी 2-3 दिन बाद सोचेंगे, जबकि एक ही मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति फिक्स हो गई। तो ये एक डबल जो चेहरा दिख रहा है, जो स्थितियां बनी हुई दिख रही हैं, ओवर कॉन्फिडेंट भी होना ठीक नहीं और हड़बड़ा करके युति कर लेना भी ठीक नहीं, ये दोनों बातें हैं। तो ये कल तक की स्थिति थी जो मैंने आपके सामने रखी है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बात, तो मैं और आपके सामने समाचारों का विश्लेषण करूंगा। मैं ऑपरेशन समाचारों का करूंगा, समाचार बनाकर नहीं बताऊंगा। ये मैंने जो बात आपके सामने करी है, वो बात समाचार का ऑपरेशन है। ये समाचार जो बाजार में अभी राजनीतिक मार्केट में जो फैली हुई है और जो घूम रही हैं, मैंने उस पर विश्लेषण किया है। किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में मैंने नहीं किया है। तो इंतज़ार कीजिए, आगे जैसे जैसे बात बढ़ेगी, जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे समाचार मेरे पास आएंगे, मैं उसका ऑपरेशन करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।